नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। तो मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत पलाटा। संख्या की बात करें तो लगभग 1377 के आसपास जनसंख्या है 2011 के अनुसार, और एलजीडी कोड की बात करें तो 10,399 है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो पंचायत बनी है वो सर्वसम्मति से बनी है, जिसका लाभ इस पंचायत को मिला है। लगभग 10 लाख की राशि इस पंचायत को जो है सर्वसम्मति प्रधान, उप प्रधान या चुनने पर जो है वो गवर्नमेंट द्वारा जो है वो मिली थी। वो पैसा कहां लगा ये तो जानेंगे, पर लेकिन कमियां बहुत हैं। कुछ कमियां हमने रास्ते में देखी आते हुए, कुछ अभी जाते हुए हम देखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि प्रधान जी को साथ लेके जाएं और हर वार्ड में जाएं और वहां की कमियों को जो है वो उजागर करें, ताकि जो 4 महीने बाकी बचे हैं उनमें उन कमियों को पूरा किया जा सके। हालांकि जहां भी हमने कार्यक्रम किया है वहां के लोगों का ये कहना है, पंचायत प्रतिनिधियों का ये कहना है कि जितना मर्जी कर लें लेकिन लोग खुश नहीं होते। पर लेकिन अगर काम किया होगा तो लोग खुश होते हैं। ऐसा नहीं है, जिनके काम होते हैं वो खुश होते हैं, पर जिनके नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं अड़चने जो है वो पैदा करते हैं। और ये एक पंचायत की बात नहीं है, ये हर पंचायत में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि ये प्रथा बना ली हुई है लोगों ने। विकास कार्य को तवज्जो नहीं देना है, उनकी ये सोच है। उनकी ये सोच है कि प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंचों की टांगे कैसे खींची जाए। ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम भौगोलिक स्थिति के अनुसार आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने लगभग अभी तक 10 पंचायतें कर ली हैं। ये 11वीं पंचायत है आज हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान के नाते इस पंचायत का दायित्व जो है वो दीपांकर सिंह कंवर जो है वो संभाल रहे हैं। उप प्रधान के नाते शक्ति चंद जी हैं। वहीं 5 वार्ड हैं इस पूरी पंचायत में। 1 नंबर वार्ड से अलका कुमारी हैं, 2 नंबर वार्ड से ममता कुमारी है, 3 नंबर वार्ड से विपिन कुमार है, 4 नंबर वार्ड से सुरजीत सिंह है, और वहीं 5 नंबर वार्ड से कमलेश कुमारी। महिलाओं का आंकड़ा यहां भी वार्ड पंचों में ज्यादा है और महिलाओं पर लोग विश्वास करते हैं। उनको उम्मीद होती है कि नारी शक्ति के रूप में उभर कर महिलाएं जो हैं वो अपने वार्ड का कम से कम विकास जो है वो करवाएंगी। कितना विकास करवाया है ये तो जनता यहां की बताएगी। यहां से बहुत कुछ बोला जाएगा, प्रधान जी भी बहुत कुछ बातें करेंगे, उप प्रधान जी भी करेंगे, वार्ड पंच भी करेंगे, पर लेकिन असलियत क्या है? असलियत तो हम जो पब्लिक है उनके विचार जब सुनेंगे तब जो है वो सामने आएगी। कितना काम हुआ है, कितना नहीं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि इस पंचायत को विकास कार्यों के लिए अन्य विभिन्न हेडों के माध्यम से जो आई है। थोड़ा सा बता भी देता हूं कौन कौन से वो हेड हैं। एमएलए फंड से अगर बात करूं तो 19 लाख के आसपास की राशि आई है। शायद यहां जो लोग बैठे हैं उनको नहीं ज्ञात होगा कि 2 करोड़ से ज्यादा रुपया आया है इस पंचायत। उसके बाद आरजीएसए के माध्यम से 12 लाख, बीएएसपी के माध्यम से 10,65,000, तीसरे एसएफसी के माध्यम से 8 लाख, पीएलसी की ओर से 5 लाख, विधायक निधि यहां पर एक बार फिर से आई है 6,50,000, एसडीपी लगभग 5,40,000, एमएमजीपीवाई 3 लाख, एसबीएम 2,60,000, और उसके अलावा 10 लाख की जो पंचायत की ग्रांट है वो यहां पर मिली है। मनरेगा के तहत 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा की राशि यहां पर खर्च हुई है। और 15वें वित्त योग की बात करें तो 20,72,562 रुपए जो है वो आए। कुल मिलाकर ये पैसा लग चुका है। मात्र 8 लाख पंचायत के पास है। कोई भी पैसा लैप्स नहीं हुआ है, वापस नहीं गया है। ये पंचायत की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर पैसा वापस चला जाए तो कहीं ना कहीं वो पंचायत की नाकामी गिनी जाती है। पर यहां पर पैसा लगा है, और लगा है धरातल पर हमने देखा
कुछ चीजें हमने नोट की हैं, कुछ कमियां भी लगी हैं, पर बात करेंगे कि किस प्रकार से ये सारा कार्य यहां पर हुआ है। कोई भी पंचायत बिना पंचायत सचिव के इतनी बड़ी अमाउंट नहीं ला सकती, ये सबसे बड़ी बात है। आप जोर लगाते हैं पर लेकिन जो फाइल वर्क है वो सचिव को करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सचिव के नाते सिद्दीक मोहम्मद अपनी जिम्मेवारी यहां पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा की राशि यहां पर आई है, तो ये काबिले तारीफ है। पर लेकिन उस राशि का प्रयोग कैसे हुआ है वो देखना बाकी है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सबसे पहले प्रधान दीपांकर जी को कि वो आए और हमारे प्रश्नों का, जो जनता ने हमें प्रश्न भेजा उनका जवाब दें। दीपांकर जी प्लीज आइए, यहाँ आ जाइए। स्वागत है। नमस्कार जी। दीपांकर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बिना चुनाव लड़े प्रधान। धन्यवाद बहुत बहुत। कैसा लगा था? तब तो डर लग रहा था। अब कैसे? अब ठीक है, अब शांत है। अब हट गए, मतलब कट गए, अब हो गए। अब हो गए ना, तेज हो गए। पहले तो बोलते भी नहीं थे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बोलता नहीं था, लेकिन थोड़ा बाइट पीट देने से डरते थे। कोई पूछ लेता था तो आप कहते थे कि नहीं भाई रहने दो, छोड़ो। वो क्या था? वो जी तब नया इनएक्सपीरियंस था, तब एक्सपीरियंस इतना नहीं था लोगों से डील करने का, बात करने का। हम भी स्कूल कॉलेज से निकले थे, तो जैसे कॉलेज का लड़का होता है थोड़ा डर सा रहता है थोड़ा, तो तब था झिझक रहती है, झिझक रहती है बहुत ज्यादा। अब झिझक खुल गई, लोगों से बात करते, लोग भी बोल देते हैं झिझक, तो बात कर लोग ही बोलते हैं, क्योंकि लोग सिखाते हैं कि काम कैसे हो। लोग पब्लिक डीलिंग तो ढंग से सिखा देते हैं ना। ये मानते, जैसे कहते हैं ना जी, एक कहावत आ, दुकानदार ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ग्राहक, वो दुकानदारी सिखा के जाता है। इदा ही है ये सारे। जरूरी नहीं है कि पंचायत के कामों च ये तुम सरकारी विभाग च जाओगे, ਜਿਹੜੇ नवे नुमाइंदे आते हैं सीटा से बैठते, उन्होंने शायद पता नहीं होंगे कि काम किदा, और ये लोग दस के जाते हैं कि भाई साहब इदा नहीं इदा। तुसीं सुधार किया अपने आप च, और अपने आप च एनर्जी लियाई, और युवा जो तुसीं प्रधान बने, पहला मोटिव की सी अपना कि मैं प्रधान बन रहा था, मैं ये काम प्राथमिकता के रूप में अपनी पंचायत च करवाऊंगा। पहला तो जी सबसे पहले तो हम जो कंप्लेंटें लेते थे वो रास्तों की ही थी। हमने यही डिसाइड किया था कि लास्ट घर तक हमने रास्ते पहुंचाने हैं, तो वो हमारा मेन प्रायोरिटी रही पूरे 5 साल में। क्या क्या वो प्रायोरिटी पर काम हुआ? रास्ते पहुंच गए? मेजोरिटी हो गए, जो जहां जहां पहुंचे जा सकते थे वहां पहुंच गए। नहीं, सुनने में ये आ रहा है प्रधान जी, पूरी पंचायत का चक्कर लगा के आए हैं, सुनने में आ रहा है कि लोग जो हैं वो अड़चने डालते हैं, कोई मलकीती भूमि है, कई रास्ते को लेकर विवाद करते हैं। उस स्थिति में किस प्रकार से रास्ता बनता है? जी उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। अब लोग अपेक्षा करते हैं कि प्रधान एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो अगर चाहे तो कर सकता है, जबकि बिल्कुल सच नहीं है। प्रधान को भी कई लोगों को जवाब देना होता है, और ज्यादातर वो अपने ही डिपार्टमेंट होते हैं। अगर जमीन में विवाद आ जाता है तो प्रधान इसमें बहुत कम कर सकता है। हाँ, जहां विवाद सोल्ड है या कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वहां फिर का पैसा लगाना प्रधान का काम है। प्रधान बात आपने की, बहुत लोगों को जवाब देना था। सबसे पहले तो जवाबदेही पब्लिक के लिए बनती है आपकी, जिन्होंने आपको चुना है। जी जी बिल्कुल, पहली तो जवाबदेही पब्लिक की, लेकिन कुछ कानून और कायदे भी होते हैं ना जो डिपार्टमेंटों ने रखे होते हैं। जैसे किसी की निजी भूमि है, किसी का स्टे लगा है, किसी का और बहुत सारे बहुत लफड़े हैं। प्रधान बनना आसान है, उसका दायित्व निभाना बड़ा मुश्किल है। जी जी, और कोर्ट केस बड़े आराम से होते हैं। हाँ, और अब तक तो अनुभव हो गया होगा जी, है ना। कोर्ट केस नहीं बचे हुए हैं। चीज ये रही कि हमारे कोर्ट केस नहीं हुए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। प्रधान जी, ये तो बात आ गई रास्तों की या कुछ, तो लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि 2 करोड़ से ज्यादा की राशि आपकी पंचायत ने लगभग 2 करोड़ 2 लाख रुपया खर्च भी कर दिया, मात्र 8 लाख बचा, 4 महीने का कार्यकाल। 8 जो लाख है वो कहाँ लगाने की प्लानिंग है इन 4 महीनों? ये सारा कन्वर्जेंस में है ज्यादातर पैसा, ये भी रास्तों के ही हैं, ज्यादातर पैसे रास्तों के हैं। कुछ टाइड में आए थे जो कि टैंक वगैरह बन रहे हैं, पानी के टैंक और वगैरह। अदरवाइज ये ज्यादातर पैसा रास्तों के लिए है। कुछ भवनों के जैसे क्या बोलते हैं, हमारे शमशान घाट, हमारा एक लास्ट उद्देश्य था कि एक
पक्का शमशान घाट सारे वार्डों में हो जाना चाहिए, एटलीस्ट एक। तो मेरे आने तक तो सिर्फ एक था शमशान घाट, उसे भी हमने रेनोवेशन के लिए डाल दिया था, अभी वो लग चुका है पैसा। बाकी 3 शमशान घाट अभी और बनने हैं, तो वो हमारा हैंड का काम वही है। कब बनेंगे? 4 महीने में बन जाएंगे, अक्टूबर तक हो जाएंगे। वो कन्वर्जेंस में का हम अप्रूवल की वेट कर रहे थे, वो आ गया है, अब वही लगेंगे। मतलब विकास किया है जी। चलिए अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो प्रधान जी शुरुआत हुई है, अभी तो प्रश्न आने बाकी है। देखिए, शमशान घाट की बात की, ये बहुत अच्छी बात है कि हर गांव में चाहिए। बहुत जगह आज भी ऐसी हैं और वहां पर शमशान घाट जाने के लिए रास्ता नहीं, आज भी ऐसी पंचायतें हैं। पर चलिए, आपने अच्छा काम किया प्रधान जी। और क्या क्या काम किया? ज़्यादा हमारा फोकस, जैसे हमने बताया कि बैठी हुई पंचायत हमारी बनी थी, तो बैठी हुई पंचायत में हमने जो हमें राशि मिली 10 लाख की, उससे हमने सबसे पहले सोलर लाइटें खरीदी। हमने थोड़ा गवर्नमेंट वाली नहीं ली, हमने सीधा जेम पोर्टल पे, जिससे हमें अच्छा दाम मिला, तो उससे हमने 150 सोलर लाइटें ली, जो कि अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो चल रही हैं, सिर्फ जो खराब हुई वो एक्सीडेंट के कारण खराब हुई हैं। 150 की 150 हमें अच्छी आई। उससे पहले भी गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीमों से हमें 25 से 30 तक और सोलर लाइटें आई थी, तो वो भी हमें मतलब अप्रोक्स 180 हम सोलर लाइट हम लगा चुके हैं मंदिरों में और घरों में। मंदिरों और घरों में जो है वो सोलर लाइटें जो है वो लग चुकी हैं। युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ किया? युवाओं के लिए जी, यहाँ पे एक्चुअली हमारी पंचायत 16 किलोमीटर लंबी है, तो युवाओं यहाँ पे हमने सोचा था, वैसे तो मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा उसका था कि हम ग्राउंड बनाएंगे इस पैसे से, जो बैठी पंचायत के पैसे मिलने थे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे जमीन का बहुत इशू है। क्योंकि जो प्रोसेस था, हमारी ही सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, और तब हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमने प्रोसेस देख के हाथ खड़े कर दिया। नहीं, सबसे बड़ी बात है, अब आपने सरकार को बीच में घसीट ही लिया, तो फिर तो अब थोड़ा सा और आनंद ले लेते हैं। तो सुनने में आया कि इसी पंचायत से ही जो है वो पूर्व मंत्री भी जो है वो संबंध रखते हैं, वो क्या अपनी पंचायत के लिए भी नहीं ये कर पाए कुछ? जी नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि स्कूलों के जो ग्राउंड है वो हमारे टाइम में ही बने हैं, तो वो तो उन्होंने अपनी तरफ से किया। मैं तो अपने हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो जो आप स्कूल के ग्राउंड देख सकते हैं, वॉलीबॉल का ग्राउंड हो, बैडमिंटन का ग्राउंड हो, इवन क्रिकेट भी खेलते हैं उसी पे ही, बास्केटबॉल खेलते हैं उसी पे ही। तो 2 हमारे स्कूल हैं, जीपीएस हरोड़, जीपीएस कारियां, तो दोनों में अच्छे ग्राउंड हैं, आप जाके अच्छे से। मैं देख के आया, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ग्राउंडों की भी वीडियो दिखाता हूँ। एक और चीज है कि चलिए, ये तो ग्राउंड की बात है, कोई जिम लेके आए? जिम जी, हमारा क्यारिया में जिम है बना हुआ, ओपन जिम, जो कि हमने स्पेशल उसी के लिए बनाया था। ये हमारे मंदिर के साइड में एक जिम है, तो हाँ जी, एक जिम है, ओपन जिम है। अब होता क्या है, जैसे 16 किलोमीटर लंबी पंचायत है, तो बहुत कम लोग फायदा उठा पाते हैं, तो जिम हमने ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है और लोग इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते, तो हमने जितने उसको देख के हमने जहाँ क्लस्टर्स के बीच में लगा सकते थे वहां लगाया है। चलिए, युवाओं के लिए तो आपने सोच लिया, जिम की भी बात होगी, ग्राउंड की। बुजुर्गों के लिए क्या पंचवटी पार्क? जी, पंचवटी जी, एक्चुअली उनमें मेंटेनेंस का हमें बहुत इशू आ रहा था। ऐसा नहीं है कि डाले नहीं थे, 2 डाले थे, 2 बने थे, लेकिन क्या होता है कि मेंटेनेंस नहीं उनकी फिर हमने वो प्रॉब्लम पहले ही देख ली थी, हमने उस चीज पे कम ही ध्यान दिया फिर, क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो लोग बोलेंगे कि देखो बनाया, पैसे वेस्ट किए। तो हमने पक्के काम करने पे काम कि जो दिखे, जो अगर 10 साल बाद भी आदमी आए तो वो देख के बोल सके यहाँ काम हुआ है ना। कच्चे काम मेरी पंचायत में मेरे ख्याल से सबसे कम कच्चे काम हो गए, ज्यादा 10 काम होंगे, 15 होंगे। अभी मैंने, क्योंकि है ना, शुरू में मेरे को बोला गया था कच्चे काम लगाओ, उससे दिहाड़ियां बढ़ जाती हैं, तो लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे कि मेंटेनेंस नहीं रखते लोग, मेंटेनेंस नहीं रखते तो फिर उंगलियां उठती हैं, मैं चाहता था मेरा काम साफ हो, जितना लगाया है उतना दिखे, तो मैंने ज्यादा जैसे डंगे, शेड, रास्ते, इन्हीं का ही काम रखा है, इन्हीं पे जोर। अगर मैं बात करूं, डंगे कितने के लग गए और कॉय शेड या कैटल शेड कितने के लगे? डंगे और मैं टोटल बता सकता हूँ 90 लगभग ये नरेगा वाले काम हैं,
तो अब इसमें डंगे और उनका वितरण तो मुझे नहीं आया। नहीं चलिए, मतलब हुआ है, हाँ जी, 90 के आसपास काम हुआ है। अगर एक प्रॉब्लम बड़ी आ रही है, काम तो आप पंचायत वाले करवा लेते हैं, बाद में वेंडर जो है वो फंस जाता है, उनकी पेमेंटों का क्या लेखा जोखा या कितना पैसा भी देना बाकी है, जिस कारण आगे का मटेरियल विकास कार्य के लिए शायद नहीं। जी, ये आप ठीक बोल रहे हैं कि कई लोग वेंडर कंप्लेंट कर रहे हैं, हमें भी नहीं दे रहे थे कि भाई आपके पैसे फंसेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिनके जो पैसे थे वो लगभग 2-3 महीने के अंतराल में हमने दे दिए थे। पीछे ताकते हैं, हमारे आपके पीछे ताकते हैं, बड़ी ताकते हैं जो आपको वेंडर ने मना नहीं किया। ताकते बोल लो, लेकिन नहीं, एक गुडविल है, क्योंकि हमारी पंचायत ने कभी ढिलाई नहीं की किसी की पेमेंट डालने में। तो मेरे ख्याल से ये वजह है कि हमें मिलता रहा टाइम टू टाइम। एक थोड़ा सा पीरियड था जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो थोड़ा हो गई थी ये सिचुएशन, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं हमारी पंचायत। बल्कि कुल मिलाकर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कुटलैहड़ में जितने भी विधायक आज तक बने, उन्होंने पानी को लेकर चुनाव लड़ा। जी, सच्ची बात है। कुटलैहड़ में पानी को लेकर, जी, पानी एक मुद्दा था, वैसे 4-5 प्रमुख मुद्दे रहते थे, तो उनमें से हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पानी था। हर मंच से बोला जाता था, चाहे वो बीजेपी वाले थे चाहे वो कांग्रेस वाले। जी। तो अब क्या सिचुएशन है आपके पंचायत में, पानी को लेकर कितनी समस्या है? जी, मैं बोलता हूँ कि मेरी पंचायत में पानी का ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व है। ज्यादातर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं पाइप की डाया छोटा है, तो हाँ वहाँ के थोड़े घर हैं, जैसे कुड के थोड़े घर हैं कि वो कंप्लेंट करते हैं क्योंकि उनका डाया छोटा है। फिर कोठी में भी यही इशू है, क्योंकि वहाँ शरारत है, वहाँ तो वो पाइपें ही तोड़ देते हैं। तो वो तो राजनीति वो राजनीति नहीं, वो आपस में मनमुटाव बोल रहे हैं आप, अच्छा है ना। मनमुटाव की बातें बड़ी आ रही है सामने, आपकी पंचायत से मनमुटाव की बातें बड़ी आ रही है, कोई इस तरफ चला है कोई उस तरफ चला है, कैसे कंट्रोल करते हैं सबको? जी, कंट्रोल नहीं करो, यही है मैं बोलूंगा। आप जितना आप पक्षपात में पढ़ेंगे उतना दबते चले जाएंगे। तो हमने एक इक्वल डिस्टेंस रखा है कि हम किसी गुट का हिस्सा ना बने, इसीलिए हम अगर कोई दुविधा आती है तो वो आ जाते हैं पंचायत। यानी कि पार्टी से हटकर काम करें, पार्टी से और गुटों से सबसे हटकर काम करें। गुटबाजी मानते ना है वो हर जगह होती है, स्वाभाविक चीज है। हर गांव में अगर गुटबाजी नहीं हो रही तो वो गांव जीवित तो नहीं है। अगर गांव जीवित है तो गुटबाजी होगी। गुटबाजी होना इसलिए भी जरूरी है तो क्योंकि विपक्ष जब डंडा देकर रखता है तो काम करवाने पड़ते हैं। जी, काम नहीं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि डंडा देने से कोई रुक भी जाते हैं, लेकिन आप देखो आपके लिए क्या काम कर रहा है। पर्सनल काम हुए, लोगों के पर्सनल भी काम हुए, जैसे डंडा लगा दिया किसी को। पर्सनल जी बहुत काम हुए हैं, पर्सनल मैंने बताया 90 हुए हैं, तो पर्सनल काम हुए हैं। कईयों के नहीं हो पाते क्योंकि वो गाइडलाइंस तभी वो नहीं आते। जी, वो समझते नहीं है कि गाइडलाइंस में वो पूरा नहीं पढ़ रहे है ना। तो कभी कुछ कोई किन्हीं को कराना होता है तो वो बोल देते हैं मैं चला करा देना ये काम, फिर नहीं होता है, फिर वो गुस्सा करते हैं। तो मैं क्या मैडम आपको या सर आपको देने पड़ेंगे कागज, आपको आना पड़ेगा एक बार, है ना। जो यहाँ तक पहुंचा वो उसको कोई काम नहीं उड़ा है उनका, मतलब खाली हाथ नहीं गया, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी कैसा भी, हमने जो संभावित मदद है वो की है। अगर जैसे विकास की बात कर रहे थे, 90 काम आपने उसमें क्या कोई हमने वाटर टैंक लोगों के घर में जैसे पानी की दिक्कत होने बनाए हैं? जी, वाटर टैंक बने हैं, वाटर टैंक ज्यादा नहीं बने हैं लेकिन हाँ जी बने हैं। अमृत सरोवर बनाया है? अमृत सरोवर जी हमारे ना एक्चुअली मेरे आने से पहले ही 4-5 थे, तो वो बने हुए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि एक चलो वैसे तो ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, पानी जब गर्मी होती है तो यूज करने के लिए हो जाता है, लेकिन उससे एक मच्छरों वाली बड़ी प्रॉब्लम आती है। और हमने ये देखते हुए हमने उस पर भी कम ध्यान दिया। एक बनाया हमने, उसके बाद हमने नहीं ट्राई किया क्योंकि वो थोड़ा वेस्टेज ही सी दिख रही थी। स्ट्रीट लाइटें आपने बात की, हमने 175 लगवा दी। स्ट्रीट बेंच भी लगवाए थे? स्ट्रीट बेंच जी मेन जगहों पे लगे हैं, जैसे मंदिरों में लगे हैं, स्कूलों में लगे हैं, आसपास अभी 10 और लगने, तो वो जी मेन जगहों पे हमने लगवाए हैं जहाँ पे लोग खड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ पानी की कमी, तो चलो अब तो नहीं है कुटलैहड़ में, जहाँ मैं गया हूँ
वाटर कूलर की व्यवस्था कहीं की हो, किसी स्कूल को दिया हो या किसी मंदिर में लगाया हो या कहीं रोड पे लगाया हो? नहीं, वाटर कूलर तो नहीं किया। वाटर लगाना चाहिए, गर्मी बहुत है। फिर ध्यान रखने वाली सिस्टम होता है ना ये। नहीं, आजकल तो अच्छा सिस्टम है कि लोग कहते हैं कि हमारे घर के बाहर लगा दो, ऐसा भी है। अगर आप एक्चुअली हमारे पंचायत में उस हिसाब से हमने जैसे मिट्टी के कूलर बने हुए हैं, तो फिर हमें वाटर कूलर की उस तरह से बोनी जरूरत नहीं फील हुई, क्योंकि ज्यादा वाटर कूलर वहां लगते हैं जैसे स्कूल हो, तो स्कूल में वैसी कोई दिक्कत है नहीं हमारे, है ना। ज्यादा होता है जैसे यहाँ पंचायत घर में हो, तो पंचायत घर में भी पानी रेगुलर आता रहा, तो हमें जरूरत नहीं फील हुई, ज्यादा जरूरत नहीं फील हुई, ज्यादा फील नहीं हुई। चलिए एक चीज और फील कराते हैं आपको। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे के हाथ में फोन है, पर फोन का सिग्नल नहीं पहुंचा। कोई इसके ऊपर भी कभी बात की? क्योंकि ये भी एक जन समस्या है जी। फोन का जी ऐसा है कि ज्यादातर जहाँ क्लस्टर्स बहुत, मतलब मैंने बताया 16 किलोमीटर लंबी पंचायत, तो जहाँ क्लस्टर्स अच्छे हैं, मतलब तादाद अच्छी खासी है, वहां तो फोन अच्छे से आते हैं। जहाँ एक एक का दुक्का घर है, तो फिर वो कंपनी वाले भी गुरेज करते हैं। वो मुझे लग रहा है कि पंचायत घर के साथ खासी नाराजगी, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहा। यहाँ थोड़ा सा कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी वो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो फिर उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं, पहले से जब हम आए थे उस टाइम से तो बहुत इंप्रूवमेंट है। ज्यादातर सड़क के साथ लगता हुआ इलाके में तो सिग्नल है, जहां नहीं है वहां पॉपुलेशन क्योंकि ना के बराबर है, इसलिए नहीं है। इसलिए नहीं है। चलिए अगर मैं बात करूं शिक्षा की, यहाँ कितने स्कूल है आपकी पंचायत? 2, पहले 3 होते थे, फिर एक सरकार ने बंद करा दिया। मतलब बढ़ने चाहिए थे, अब कम हो गए। हाँ जी, वो हुआ है। तो हम तो बड़ा जो ये 800 कुछ स्कूल बंद किए हैं, उसमें से एक स्कूल ये भी हमारा है जी, कुडनी प्लाटा का स्कूल है वो जी, तो वो उन्होंने बंद कर दिया। मुझे नहीं समझ आता क्यों, क्योंकि ठीक चलो कम थे, लेकिन वहां पे और भी बहुत कुछ होता था। आंगनवाड़ी वाले रुकते थे, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट होते, अभी भी हुआ है एक टूर्नामेंट, प्रॉपर वहां पे एक माहौल रहता था, बच्चे आ जा सकते थे। तो अब देखो वो गरीब लोग हैं, बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ता है, तो एक स्कूल बंद करा दिया, बाकी 2 हैं अभी भी। और वो दूसरी में भी +2 लेवल स्कूल है, अब वो भी कहते हैं 10th लेवल कर देंगे, क्योंकि बच्चों की अब बच्चे जितने हैं 12-15 हैं, तो वो ठीक है। अब उनके लिए आप पूरा बंद करा देंगे तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा? चलिए सोचते हैं आप। आंगनवाड़ी केंद्र कितने स्कूल नहीं, आंगनवाड़ी कितनी है? मेन तो जी 3 है, एक कोठी वाली है, एक हमारे प्लाटा वार्ड में पड़ी, और एक हरोट में पड़ी। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, हमेशा ही चाहे पूर्व सरकार रही, चाहे अब मौजूदा सरकार है, ये सचेत है कुछ ना कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर पंचायत में कुछ ना कुछ करें। आपके यहाँ क्या डॉक्टर्स, नर्सें या कुछ ऐसा है? जी, वो हर में होता है, हमारे में भी है, लेकिन जिस स्तर पे प्लान किया गया था उस स्तर पे नहीं हो पाया। क्योंकि जब सरकार, बीजेपी की सरकार गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे पशु चिकित्सक का भी एक, हाँ जी, आउट ऑफ द वे जाके एक स्वीकृत कराया था, वो इन्होंने बंद कर दिया। डिस्पेंसरी भी जी, डिस्पेंसरी बोलने को है, लेकिन एकोमोडेशन नहीं हुई उसकी, क्योंकि वहीं पे ही बहुत सारी और चीजें थी, तो वहां पे भी कमी रह गई एक तरह से। हमने प्लान किया था वहां पे भी एक बिल्डिंग बनाने का, उसके पैसे का पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद हमारे जब आपको ही नहीं पता लगा पैसे का, स्वीकृत कराया था, वो पता नहीं डिसअप्रूव हो गया, क्या हुआ, क्योंकि हमारे सरकार तक तो वो हमने जमीनें भी ट्रांसफर करने की बात कर ली थी। इनफैक्ट 2 लोग आपस में लड़ भी रहे थे कि मेरी जमीन ले लो, मेरी जमीन ले लो, लेकिन उसके बाद वो पैसा ही पता नहीं स्वीकृत नहीं किया। चलिए अच्छे काम के लिए लड़ रहे थे, पर वैसे तो मुझे सुनने में आ रहा है कि रास्ते के पीछे कोई लड़ाई हो गई है। रास्ते के पीछे तो जी लड़ाई हर गांव में होती है, हमारे में भी है, चला हुआ है। हाँ, वो चला। 3-4 मेरे रास्ते रुके हुए हैं, वो हमने पैसे दिए थे। आप बोल रहे हैं ना कि पैसे आए, तो 3-4 पैसे, मतलब जगहों के पैसे हम पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि रास्तों के पीछे लड़ाई थी। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो चलिए आपको कामयाब है, पर लेकिन 4 महीने बचे हैं
क्या लगता है कि मैं ये काम जो है वो करवा के इस पंचायत का कार्यकाल खत्म करूं, कुछ ऐसा मन में? जी हमारे जी 4 या से 5 रास्ते बचे हैं अभी भी, तो वो अक्टूबर तक हो जाएंगे। 3 शमशान घाट का रास्ते हैं, 3 शमशान घाट के हैं, वो हो जाएगा। एक हमारा मंदिर डेवलप हो रहा है, वो हो जाएगा। बाकी सबके पर्सनल काम है जो होंगे, मतलब हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद, एक बार फिर बुलाएंगे आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शक्तिजन जी, शक्तिजन जी स्वागत है। पूरी लिस्ट लेके पूरा मैंने लग रहा पूरा भी हो रहा है। थोड़ा पीछे आओ शक्ति जी, हाँ हाँ ये ठीक है। तो शक्ति जी सब तो पहला तो मैंने एक गल दसो कि उप प्रधान के नाते तुसी कार्य इत्थे कर रहे हैं, कभी इदा होया कि प्रधान जी ने तुसी कहा कि प्रधान जी ये काम होना चाहिए, प्रधान जी ने कहा कि ये नहीं होना? नहीं कभी नहीं हुआ, कभी ना मैंने बिल्कुल काम किया। प्रधान जी एक गल तो है ना, युवा है, युवा कुछ भी बोल सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल चलने वाले प्रधान जी हमारे अच्छी है, ऐसी बात ठीक, मतलब ठीक हुआ जो इन्होंने यहाँ से बोला कि मैंने इतनी लाइटें लगवा दी, इतनी सड़कें, कितनी सच्चाई? सही है, अच्छा बोला ना, बिल्कुल सही बात है। नहीं बोला तो ठीक है, पर सच्चाई कितनी है? चाहे सभी देखो, सभी घरों में लाइटें लगी है, कोई भी घर ऐसा नहीं सुनता है हमारी पंचायत में जिसमें लाइट नहीं लगी है, सब लगी। अभी प्रधान जी अभी और कौन कौन से काम आप करवाना चाहते हैं? 4 अभी 4 महीने में जो प्रधान जी ने बताया, रास्ते बचे हुए हैं, जो शमशान घाट बचे हुए हैं, ये सब काम होगी 4 महीने में। कोई ऐसा काम जो लोग आपके पास लेके आते हो और आप करवाना पाए? नहीं बिल्कुल काम होता है, जो लोग आते हैं मैं प्रधान जी को बताते हैं, वो करते हैं, हो जाता है काम, हो जाता है, बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। 2 करोड़ 12 लाख रुपए आया था यहाँ पे ना जी, तो प्रधान जी ने बताया कि 2 करोड़ 2 लाख रुपए लग चुका है। कैसे आगे का सफर और 4 महीने का कैसे कटेगा? पैसे तो आपके पास 8 लाख है। जो मतलब जो काम सेक्शन हुए ना वो सब लगेंगे, वो पैसा पूरा लग जाएगा, उससे हो जाएगा। हो जाएगा। कमियां क्या है पंचायत की? आपने तो बिल्कुल पंचायत को तो इस हिसाब से 10 से 10 नंबर दे दी, कमियां क्या है? कमियाँ पंचायत में चलो होती है, हमारी होती है, हर एक आदमी में होती है। कमी ये जो हमारे रास्ते उससे लोगों की अपनी लड़ाई झगड़े की, उसमें नहीं वो बन सके, बाकी पंचायत में सब ठीक है, कुल मिलाकर ठीक है। ठीक है। चलिए धन्यवाद, बैठिए आप जी। वार्ड नंबर 1 अगर है हमारे बीच तो आ जाए। अलका कुमारी जी आ जाए, स्वागत है आपका। अलका जी आइए, स्वागत है। अलका जी वार्ड नंबर 1 है ना जी? सबसे पहले तो मैं ना हमारे जो प्रधान जी है, उप प्रधान जी और हमारे जो सचिव जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से सब काम हुआ। अच्छा काम हुए हैं, हाँ। पहले क्लियर कर दिया आपने। हाँ जी। चलिए अगर अलका जी मैं बात करूँ, आप भी बैठे बैठाए जीत गए थे? हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ओके, फिर तो लोगों ने बड़ा विश्वास जताया। हाँ जी। क्या उस विश्वास पर आप खरा उतर पाए? क्योंकि मैं पहले भी रह चुकी हूँ ना एक बार वार्ड पंचायत। अच्छा पहले तक के खाते हुए हैं। हाँ जी, मैं पहले इलेक्शन से बने थे ना, अब बैठे बने हैं दूसरी मतलब बार। लोगों ने बोला बनाना है तो बना, काम किए थे। मतलब पहले काम किए तो बन गए। हाँ जी। फिर तो सानू भी तो ज्यादा कोई कुछ भी लोड़ नहीं, हाँ। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सपीरियंस है। चलिए फिर भी कितना पैसा लगाया? टोटल जो मेरा गांव है ना हरोट, प्रधान जी के सहयोग से कोई 70 लाख रुपया हरोट में लग गया। क्या बात है प्रधान जी, 70 लाख हाँ। की काम? काम तो पहले जो स्कूल है ना वहाँ 5,65,000 वो लगा, और छोटे छोटे काम है वो 20-30 लाख लगा लो, जो पशु शेड है और डंगे हैं, और जो क्या बोलते हैं टैंक वगैरह, वाटर टैंक, और जो बैठी पंचायत बनी थी उसकी लाइटें भी लगी हैं हमारे। लाइटें भी लगी? हाँ जी, हाँ जी, सोलर लाइट। हाँ जी। अगर मैं बात करूं प्रधान जी, जब वार्ड साहब जब लोग आपके पास आते हैं हाँ जी। तो अपनी समस्या बताते हैं, तो उनको कैसे सुलझाते हैं? कौन सी समस्या? जैसे कोई आ गया है जी साड़ी नाली नहीं बनी जी, साडे रोड नहीं बना, वो 10 नहीं, मेरे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रॉब्लम थी तो हमने लोगों को बिठा के ना सब कुछ काम सॉर्ट करवाया। कोई आज भी ऐसा रास्ता है जो रुका हुआ? छोटे मोटे है सो प्रधान जी बना देंगे, बड़े रास्ते नहीं है, छोटे तो कोई 15 मीटर का, कोई 20 मीटर का, छोटे से 2-3 रास्ते बस। 2-3 रास्ते? हाँ जी। पेवर वाला रास्ता बना हुआ? हाँ जी, बने, बहुत बने, कंक्रीट वाले बहुत बने हैं यहाँ पर। पूरी लिस्ट ले आई है, किसी का पूरा हिसाब रखा हाँ है। जी, हाँ जी। की है, की लिखा है? जो पेवर वाले हैं ना
वो एक राखिया का बेड़ा है, वहाँ पर 2 लाख रुपया। जी। सतपाल सिंह आबादी राखिया का बेड़ा, वो भी 2 2 लाख लाख है। रुपया। रामपाल आबादी है, वो जो कंक्रीट रहती है ना वो डली जी। थी। बहादुर सिंह से गुरुदेव सिंह आबादी, वो 3 लाख रुपया, वो भी पेवर वाला। और राजकुमार राकेश कुमार से संजय कुमार वादी मैं समझ 5 गया, लाख मैं रुपये। समझ गया, समझ हाँ गया। जी, है हाँ जी, पूरा डाटा सब है। ये सब पूरा डाटा पक्के हो गया है, हाँ जी, हाँ जी, है ना? पीछे से और बताया होगा। पीएमएवाई आवास योजना में 7 घर बने। 7 घर आपके वार्ड में। हाँ जी। टोटल 33 बने हैं प्रधान जी, 33 घर बने हैं टोटल, 7 आपको मिले हाँ, हैं। हाँ जी। लाइटें कितनी मिली आपको? 16। लाइटें घर है ना, घर लगभग 60-70 है शायद। एक घर में अगर 2 भाई है ना ऐसे अलग अलग रहते तो उनको भी लगी थी। उनको भी लगी। हाँ जी, चाहे एक ही आंगन है फिर भी 2 लाइटें लगी हैं, दोनों भाई। चलिए, कोई लाइटों में समस्या तो नहीं आ रही? कोई जलना नहीं हो रहा? 1-2 है, कुछ डिस्प्यूज कुछ अपनी वजह से भी शायद हुई होगी, वो जैसे लोग करते हैं ना अपने आप। हाँ, छेड़खानी छेड़खानी की रह नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए। बाकी ठीक है, सब लाइटें ठीक है जी, थैंक यू अलका जी, धन्यवाद। ठीक है जी। आइए जी, ममता जी हैं हमारे बीच, वार्ड नंबर 2 ममता जी। लिस्ट तो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੋਣੇ ਜੀ ਕੋਈ 50-55 ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ 50-55 ਘਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-250 ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ? ਕੋਈ 40-45 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 40-45 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, 50 ਕੁ ਲੱਖ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ 2 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ 3 ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ हैं जी। ਕੰਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਿਆ ਕਿਆ? मेन काम ये हुए, एक तो हमारे वो सरा बने 8 लाख वहाँ खर्च हो गया। और हमारे गांव में लिंक रोड बना, ब्लॉक टैंक बने, पानी के टैंक बने, डंगे लगे, हाँ जी, डंगे भी लगे, टैंक भी बने। लाइटां हाँ जी, लाइटा सब कितनी लाइटां? जितने घर हैं उतनी लाइटें हैं। मतलब हर घर को लाइट दे दी? जो घर जैसे एक इधर एक सामने वाले हैं, उनको एक, जो लग है उनको लग। प्रधान जी, अब तक मैं जितनी पंचायतों में गया हूँ इतनी लाइटें कहीं नहीं लगी। 60 लाइटें, ज्यादा से ज्यादा 60 लाइटें हैं, और वो भी भोरू पंचायत में, वो भी बीबीएम के सहयोग से उनको मिली हैं। उसके अलावा 175 के इसी हिसाब से तो आंकड़ा ये बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जो अच्छा काम है उसको हम अच्छा कहेंगे। जो हाँ जी, अच्छा क्या मिलेगा? बैठी पंचायत में आई 10 लाख कितना मिलेगा? 10 लाख। और मंत्री साहब ने अपने से उन्होंने अपने आप भी डाले थे पैसे, तब सभी को लेते दी। मैंने तो सुनने चाहिए कि दीपांकर जी मंत्री जी दे बेटे, पूर्व मंत्री। हाँ, नहीं पता तो सानू पहला होता, थोड़ा जा कैमरे के सामने बोलना पैदा। चलिए, कैमरा तो चल ही रहा है। अच्छा है, काम हुआ जो भी हुआ अच्छा ही हो रहा है काम। क्या लगता है एक बार फिर मौका मिले? वो तो पब्लिक के हाथ में। नहीं, अच्छा काम आपने बोला तो कैसे है, तो पब्लिक के हाथ में ना। आपको क्या लगता है कि आपने जितना काम करवाया आप उस काम से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम तो संतुष्ट है, बाकी पब्लिक पब्लिक चाहता है वो तो गारंटी कोई नहीं है, पब्लिक की गारंटी साढ़े को भी नहीं। क्या लगता है एक बार फिर भाग्य इस बार? अच्छा, वेरी गुड। नहीं, मैं खुश हो गया। देखिए, जितनी पंचायतों में मैं गया किसी ने नहीं बोला, लड़ना सारे नहीं है, पर बोलिया मुंह तो किसी ने नहीं। पर इतने मैनू बहुत बढ़िया लगे कि इन्होंने बोलिया, इच्छा जाहिर की कि मैं लड़ूंगी, मैं अगली बार भी खड़ूंगी। बहुत अच्छी बात है। वो तब इंसान बोलता है जब इच्छा शक्ति और अगर काम किया। 2 बार आप पहली बार बनी है? पहली बार। आपका वार्ड कौन सा पड़ता है? दोनों गाँव कौन सा आता है? प्लाटा ही आता है। तो इस प्लाटा की अगर बात करें, कोई ऐसा काम जो आप करवाना चाहते हैं पर अभी तक नहीं हुआ? नहीं, काम जो नहीं हुआ है वो डलवाए हैं, हो जाएंगे। अच्छा, वो भी हो जाएंगे, मतलब छड़ना कुछ नहीं, रह ना जाए कुछ। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो अगली पंचायत करा। अच्छा, मतलब अच्छा, हाँ, मैं यही पूछना है कि अगली पंचायत में मौका रखना कि नहीं रखना? रखना अगले पंचायत में मौका। वो तो छोटे छोटे काम रहते ही हैं, वो हो जाएंगे। हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। और
विपिन जी यहाँ नहीं है, कमलेश कुमारी जी को बुला लेते हैं, वो मौजूद है। मैंने पहले कहा था नारी सब पर भारी, और महिलाओं ने जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है, हालांकि पुरुष दोनों ही। सुरजीत सिंह जी भी नहीं है शायद यहाँ, वार्ड पंच नहीं है, 2 वार्ड पंच नहीं है, 3 वार्ड पंच है, उप प्रधान है, प्रधान जी है। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। तैयारी करके पर्चियां जरूर बढ़िया हैं सारे। ये कदों तो बनाई है? मतलब पेपर आने तो पहले पर्चियां तैयार कर ली हैं, आज तो नकल हो जो है ना। क्या क्या किया? पहले तो हमारे कोठी में सड़क नहीं थी, सड़क के बिना सारा काम रुका था। 11 करोड़ रुपया बैंक करोड़ में लगा, उसके बाद हुआ जो काम हुआ। कितना काम हुआ, क्या क्या करवा दिया आपने? कोई डंगे लगवाए? डंगे लगे जी। कोई सड़का सड़का कोई छोटी पे? 3 करोड़ 2 हाँ। और क्या क्या किया? और एक नाली का काम था जी। कितना पैसा लगा था? 3 लाख रुपया। टोटल कितना पैसा लगा था? 60-70 लाख। 60-70 लाख ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ। ਉਹ यानी कि जिन्हें नहीं आए फिर उन्होंने पहले तक कख भी नहीं बचे। और मुझे लग रहा है कि मैं, देखिए बुरा नहीं मानना, मुझे ये लग रहा है कि जिन्होंने काम करवाए हैं वो कैमरे के आगे खड़े हैं, और जिन्होंने काम नहीं कराया वो भाग गए, वो मैदान छोड़ के भागे। चाहे उनको बहाना बन गया, कोई कुदरती कोई बहाना बन गया, या फिर वो आना ही नहीं चाहे। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अच्छा काम हुआ है, पर नहीं मेरी बात सुनिए ना। 2 करोड़ 12 लाख है, 60-70 ये लगा के, 60-70 वो लगा के, 50 वो लगा के, पैसा तो इन्होंने ही खत्म कर दिया। 2 बचे हैं, 2। अच्छा एक इनका भी है, बचाते रहे तुम बचा रहे हैं, वार्ड पंच ਨੂੰ बचा रहे तुम प्रधान जी। चलिए कोई गल नहीं। अच्छा कोई इदा का काम जो असी करवाना चाहते हैं और असी 4 महीने च करवा दें? सड़क का है काम, वो भी हो जाना है। कोई लड़ाई लड़ूई का नहीं हो रही? उसमें नहीं, उसमें लड़ाई नहीं, वो हो जाएगी। लड़ाई वाले कोई रस्ते रुके हो? हाँ बीच में है। वही काम खराब करते हो, वो गति रुक जाती है। आप मानो ना मानो, एक काम एक बंदा जो है वो मेहनत करता है, पैसे लेके आता है, फाइलें कितनी जमा कराता है, विभाग के कितने चक्कर काटता है। पहले लोग मान जाते हैं, जब वहां पर सामान शुरू होता है, नहीं जी मैं तो नहीं बनाऊंगा। कुछ ना कुछ उस वक्त क्या ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है कि तब जाकर कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो होती है। अब आप लोग कितने सहमत है मुझे नहीं मालूम, पर जब विकास कार्य है, जहां आप काम अच्छा करेंगे, आपकी टांगे खींची जाएंगी, लोग बातें करेंगे। नहीं करना किसी के सामने, तुम आना नहीं, तुम किसी ने पूछना, सानू भी कहते जी पंचायत जा रहे, साडियां भी टंगा खिंचते हैं, नहीं कि तुहाडी लाइन च, साडी लाइन च भी हुंदा, पर लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हम वही प्रयास करते हैं। पंचायत किद्दां दी तुहाडी सारे नाल तालमेल ठीक है? ठीक है। नहीं मैंने तो सुना है कि प्रधान जी इधर प्रधान नहीं सब अच्छे, हमारी पंचायत बहुत अच्छे सब। ये तो कैमरे के आगे बोल रहे हैं, पीछे क्या बोल रहे थे आप कमरे में? नहीं कुछ नहीं बोल रहे थे। मतलब ठीक है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। चलिए अच्छा ही बोल रहे थे, और ये जरूरी है, जब आपकी टीम अच्छी है तो काम अच्छा होता है। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए ये तो पंचायत का पेपर था, पंचायत ने ही डाल दिया। अब जनता चेक करेगी इसको कि वो कितने नंबर देती है। 10 में से नंबर देंगे। जनता से है कोई जी? जनता से आ जाइए। और कौन कौन है, कितने लोग हैं जी? 1 2 3 4 5, बहुत है जी, कमाल। नमस्कार, थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ की नाम है? अच्छा करमचंद जी, पूर्व प्रधान। वेरी गुड प्रधान जी, फिर तो मजा आ जाएगा मैं काम कल करके। नहीं बस ठीक। प्रधान जी अगर मैं गल करा, वार्ड नंबर कितना करना? 2 पलाटा गाँव जिते वार्ड पंच जी ने कहा कि मैं 50 लाख के काम करा। प्रधान जी तुसी भी अपना टाइम देखिया, तुसी भी मतलब डाटा कढ़िया होना, तुसी भी काम कराए। ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਪਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
क्योंकि साढ़े मंत्री लड़के प्रधान जी थे तो पैसे की कोई कमी नहीं आई, ठीक है ना जी। प्रधान जी तो इधर तारीफ करना मतलब पैसा नहीं, इसके कम तो पैसे ना होना, मतलब कुछ भी बनते हैं कि कम पैसे ना होना और पैसा लेके और कम करवाया। कम कराया जितना पैसा लेना मैं ऊपर से कोई नहीं होता, कम कितों नहीं, है ना जी। अच्छा, अच्छी बात आ गई प्रधान जी। फिर मैं तो सोचा कि प्रतिद्वंदी होने की तो ये कहना कि अज का मौका मिले वा चौका छक्का मार दिए। प्रतिद्वंदी आए नहीं सामने, अच्छा, आए नहीं। वो दो आदमी को सामने नहीं आता ना, मतलब दो खाते भी नहीं और बताना नहीं चाहते हैं, वो नहीं आते। वो नहीं सामने, मैं वही कह रहा था। देखिए बातें वही सच्ची है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ क्या लगता कि ये युवा लड़का, ठीक है, गलतियां भी होंगी, कोई इदा की गल नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर लेकिन क्या लगता कि कोई इदा की गलती की हो जी माफ करने लायक ना हो? ऐसी गलती उन्हें की कोई नहीं, बाकी असं पुराने बैठे असं बनाए रखना, असं समझाते रहे। अच्छा, पीछे काम लेते रहे और इनको सिखाते भी हैं। तभी आज बोल रहे बनाया का सामने वो मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी आज बोल रहे थे इतना। मैं समझ गया था कोई ना कोई पीछे शक्ति है जो इनको शक्तिमान बना रही है। चलिए प्रधान जी, कुछ और आपको लगता है कि अभी और कुछ काम होना बाकी है? कोई ऐसे काम जितने काम वैसे डाले हुए इन्होंने, तो जो अधूरे हैं वो 4 महीने पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना जी। ठीक है। और भी कोई कमी पेशी हो तो बैठे हमारे मंत्री साहब पैसा है तो काम अच्छा चल रहा है, काम चल रहे हैं। चलिए धन्यवाद जी। एक और आ जाए, अजय बाबा जी तुम आ जाओ, तारीफ आनी चाहिए आ जाओ। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा। बिल्कुल बाबा, इतने इन्नियां गल्लां प्रधान जी ने इन्ना दसता 2 करोड़ प्रधान जी ने नाल मोहर लगाती, मैं भी नाल हाँ, वार्ड पंच भी रल गई। सच्चाई क्या ये जिन्ना बोलिया है इन्ना चलो जितना इन्होंने करवाया वो ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ, इतने बस यही कहानी। यस यस यस, मैं समझ गया ताके फेस ठीक ही है। नहीं देखो, हाँ, मतलब ठीक ही है, मतलब ज्यादा अपन संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि अब पीछे से पैसे की कमी है। 2 करोड़ महाराज, 2 करोड़ 12 लाख रुपया कमी का है। तो लगा भी बहुत है यहाँ। लगा है ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ? 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਠੀਕ है ना, अपना क्या नाम है अलका जी, पूरी लिस्ट लैके। क्या लगता कि 1 नंबर वार्ड च काम होया ਤੁਹਾਡਾ भी काम होया? सादा हो के पूरे पिंड का हो गया तो मेरा भी हो गया। लाइट लग गई का? लाइट लाइट तो मैं पहले की लगाई हुई है। सोलर लाइट, सोलर लाइट लगवाई हुई पहले आई थी पंचायत। कोई डंगा, कोई पेवर वाली सड़क बनाई होगी? डूंगा नहीं कोई भी सड़क है, कानून रास्ता है, रास्ता बना हुआ है। गड्डी जाती है भाई, गड्डी। चलिए बहुत बढ़िया गल। कमी क्या? कमी तो कोई भी नहीं है, कमी ये पैसे की होती है। पैसा पीछे से आएगा तो कोई ज्यादा भी पैसा लगाएंगे। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ? कई बंदे बहस करने की आदत होंगी, वो बहस कर ले। सानू पता ही है इन्ने चिर हो गए पंचायत बननियां मुद्दे हो गए थे। बिल्कुल कुछ लोग होते हैं। क्या ਤੁਹਾਡੀ पंचायत में टंगा खिंचने वाले हैं? ਤੁਹਾਡੀ पंचायत में इतना बंदे है जो टंगा खिंचते है ये कम करने वाले कई हैं पढ़े लिखे होते हैं जी, वो काम करते हैं, उनको नॉलेज होता है। नॉलेज होता है, पढ़ाई का फायदा है। चलिए धन्यवाद जी, थैंक यू। चलिए एक मिनट चले चले एक बार आओ जी, आओ। भुल गया असली काम तो भुल गया। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ? ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਓ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ 10 ਚ? अपनी पंचायत को, हाँ पंचायत को इनको 10 के 10 ही है। किद्दां जी किद्दां हले काम रहिंदा वा। 4 महीने पूरा करेंगे, 4 महीने पूरा करके विश्वास है इनको। धन्यवाद जी, थैंक यू। आइए जी भाई साहब, आइए, आ जाइए, आ जाओ, कैमरा चल रहा है, आ जाइए। कोई भी क्या नाम? बल्कि वार्ड नंबर 1 2 मलकीत जी इतने बहुत गल्लां कीतियां गई प्रधान जी वार्ड पंचायत द्वारा कि असीं इन्ना पैसा, क्या लगता सच्ची गल? हाँ बिल्कुल सच्ची गल है। बहुत पैसा लगे, बहुत विकास हुआ, रस्ते रास्ते बने हैं, लाइटा बेंच नहीं लगी,
लाइट तो हर घर में लगी है। अच्छा, लाइटें लगी है, डंगे डंगे बने। अच्छा, डंगे भी बने हैं। मतलब कोई काम में ज़्यादा जरा हजर नहीं करवा पाए। चलो निके मोटे काम तो होंगे ही सारे अंदर पैसे के विकास को होंगे रहने वहाँ पे। ओके, निक्के मोटे काम ये तो चलते रहने चाहिए, ਇਹਦਾ टाइम ਦੇ ਨਾਲ वार्ड पंच के ऊपर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਆ कि वो महिला ने जो है मेहनत की, बहुत मेहनत की पीछे बहुत मेहनत ना काम की। मतलब होया है। हाँ जी हाँ जी। नंबर कितने दिंदे? नंबर चलो 10 में से 9 नंबर तो ओए हाँ, यस यस, एक नंबर तो विकास वास्ते दे देते। हाँ जी, 10 देते ना इनका घर है यार। हाँ जी हाँ जी। तो देखो खड़े ठंडी देखो एक नंबर लड़ना। अच्छा, लड़ाना एक और है, क्या बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद जी। तो ये तमाम लोग हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। ये तमाम लोग हैं, बातें बहुत हुई हैं और विकास भी अगर मैं बात करूं, ये लोग स्थानीय लोग बैठे हैं, पूरा पंचायत प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर उपलब्ध है, बैठा है। और जिस हिसाब से इनके हाथ में ऐसी पर्चियां थी, मैं समझ गया था कि काम हुआ है। क्योंकि मैंने एक चीज वो भी बोली, वो लोग सामने क्यों नहीं आए मुझे नहीं मालूम, क्या मजबूरी थी उन 2 वार्ड पंचों की, वो नहीं पहुंच पाए या कहीं कार्य से जाना पड़ गया। पर लेकिन लोगों के मन में, यहाँ जो बैठे हैं उनको हो सकता है उनकी समस्या पता हो, पर लोगों के मन में विचार जरूर आता है कि वार्ड पंच नहीं पहुंचे, अपने वार्ड की बात रखने के लिए नहीं पहुंचे हैं। चलिए, ये तो चलता है, हर पंचायत में चलता है। और ये तमाम चीजें जो हैं आज यहाँ पर हमने पलाटा पंचायत में दिखाने का प्रयास किया है और इसी प्रकार हम कल जो है वो मिलेंगे। कल तो इसी प्रकार कल हम फिर 4 पंचायतों में जाएंगे। कल 4 पंचायतें हमने कवर करनी है, हटली, जसाना, करमाली, सुकड़िया, ये 4 पंचायतें कल हम कवर करेंगे और वहां कितना विकास हुआ वो दिखाएंगे। हमारा सिर्फ एक मकसद है, अगर विकास हुआ है तो उसको जनता के सामने दिखाना, अगर काम नहीं हुआ है उसको भी जनता के सामने दिखाना, ताकि जो 4 महीने बचे हैं उनमें पंचायत प्रतिनिधि मिलकर जुगाड़ लगाकर उन कामों को पूरा कर सके। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, देखते रहिए 247 सुप्रभात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिनके पास फोन है वो यूट्यूब पे जाएं और 247 सुपरफास्ट लिखें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। नमस्कार।